हाय गाइस, वेलकम। तो आज शुरू करते हैं हम सबनेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पिछली क्लास में बात की थी किसके बारे में, क्लास के बारे में, आईपी की क्लासेस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सबनेटिंग की, सबनेटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको आईपी की क्लासेस क्लियरली आनी चाहिए, उनको डिफाइन करना आना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि सबनेटिंग क्या होता है। सबनेटिंग होता है अ बिग नेटवर्क को ब्रेक टू मल्टीपल पीसेस। जैसे कि आप पे एक आईपी है, कोई भी आईपी है, तो उस आईपी को छोटे छोटे आईपी में डिवाइड करना क्या है, सबनेटिंग। जैसे कि आपके पास कोई आईपी है, उस आईपी को तो आप यूज कर लोगे, तो बाकी जो आईपी होगी क्या वेस्ट जाएंगी। तो वेस्ट न जाने के कारण हम करते हैं इसकी सबनेटिंग, की वो सारी हमारी आईपी यूज हो सके। तो जैसे कि हम आज करेंगे क्लास सी की आईपी। देखिए, जैसे हमारी एक आईपी है 192.168.0 स्लैश 25। 25 का क्या है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर 24 होता है तो क्लासफुल होता है, 25 है तो क्लासलेस है। ये कैसे होता है, तो वीडियो को देखते रहिए, तो आगे हम देखते रहेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो हम क्लास सी की आईपी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास सी में क्या बोला था मैंने, क्या होता है, 3 नेटवर्क बिट होती है, एक होस्ट बिट होती है। ठीक है, अब नेटवर्क बिट ऑन बिट होती है ये बताया था, और होस्ट बिट होती है ऑफ बिट। होस्ट बिट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क बिट ऑन बिट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटवर्क बिट 3 ऑन है, तो 3 ऑन है तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8 बिट। तो कितने होगी, 8 8 8 0। क्यों, क्योंकि 0 होस्ट बिट है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 24 जो होता है, 24 तक क्या होता है, क्लासफुल नेटवर्क होता है। 25 बिट मतलब 24 हो गए तो क्लासफुल हो गया। जैसे क्लासफुल में क्या आता है, क्लास सी में 24 हो गया, क्लास बी में 16 हो गया, और क्लास ए में कितना हो गया, 8। मतलब एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है ना, तो 24 क्या हो गया, क्लासफुल हो गया। ठीक है, 32 क्या होगा, क्लासफुल हो गया। ठीक है, अब हमको 24 के बाद एक एक्स्ट्रा मांगा, हमने एक बिट मांगा है। ठीक है, 24 तक अब हमको एक बिट की करनी है सबनेट है। तो देखिए हम कर लेते हैं। यदि एक बिट ऑन है तो हमने क्या सबनेटिंग में क्या यूज किया था, यदि एक बिट है ऑन है तो उसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 128 इंटू किया था ना। तो चलो समझ में नहीं आ रहा, आगे वीडियो को देखते रहो, आगे समझते रहेंगे हम। तो देखा आपने हमने कैसे किया, अब हम करते हैं आगे। ठीक है, अब हमने वही आई पी ले 192.168.0.0/25। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, नंबर ऑफ सबनेट मास्क निकालते हैं। अब नंबर ऑफ सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबनेट मास्क निकालने का क्या एग्जाम्पल, सूत्र क्या है, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n क्या होती है, ठीक है, अब 2 की पावर n होती है, जैसे कि n क्या होता है, इसमें क्या होता है, एन होती है हमारी क्या, बैरोबिट। अब इसमें बैरोबिट क्या है, देखिए, जैसे आपने पिछली क्लास में जब हमने आईपी डिफाइन की होगी तो ध्यान से देखा होगा, तो उसमें हमने इसको डिफाइन किया है। यदि जिसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए पिछली क्लास कि आईपी कैसे डिफाइन की है। ठीक है, अब 2 क्या हो गया, बैरोबिट। 2 की पावर n क्या होगी, n क्या होती है, बैरोबिट। सॉरी, 2 नहीं होती है, n होती है बैरोबिट। अब n बैरोबिट है, तो n बैरोबिट है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चलो आगे करते रहेंगे अभी। अब यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या है, यह है रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, अब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर y, इसमें y आ जाएगी तुम्हारी रिमेनिंग बिट। ठीक है, अभी कैसे निकलता है देखिए, जैसे सबनेट मास्क है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n क्या होगा, देखो हमने कितनी आईपी ली है, एक आईपी ली है, क्योंकि हम पर देखो 3 नेटवर्क बैठा है, 8 8 8। हमको 25वीं वाली आईपी चाहिए ना, 25 नंबर की आईपी चाहिए। तो हम पे पहले से ही कितनी बिट, 3 बिट तो ऑन होती हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 24। ठीक है, 8 × 2 कितना होगा, 16, और 8 × 3 24। 24 हो गया। अब हमको 25 नंबर की बिट चाहिए, तो हमको एक बिट लेनी पड़ेगी ना। तो वो जो एक बिट लेते हैं वो आती है हमारी बैरो बिट। और जो एक बिट लेते हैं, ठीक है, एक बिट ले ली। अब जब एक बिट लेने के बाद जो बाकी होस्ट बिट कितनी बची, 7, क्योंकि लास्ट बिट भी तो 8 ही होगी। टोटल 32 बिट का होता है ना एक ऑक्टेट, एक पूरा जो हमारा लॉन्गर होता है 32 बिट लॉन्गर होता है। तो अब 32 में, अब 32 बिट लॉन्गर होता है, 24 तक तो हम पे है, हमने एक बिट ली है, 25 बिट। तो 8 माइनस कर दो, उसमें कितने, 8 - 1 कितना, 7। हमारी 7 क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी। देखिए देखिए, 8 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, 8.8.8 क्या है टोटल कितना, 32 बिट। और हम पे क्लास सी की आईपी है 8.8.8। ठीक है, 3 नेटवर्क बिट पे, चौथे बिट होस्ट बिट 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चौथे बिट में 24 बिट। ठीक है, तो हमने
हमने यहाँ से एक बिट ले ली, ठीक है। अब हमने एक बिट ले ली, बची हमारी 7 बिट, वो आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग वैल्यू बोल सकते हैं उनको हम, रिमेनिंग वैल्यू, ठीक। अब हम पे नंबर ऑफ होस्ट निकल गया, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट निकल गया, नंबर ऑफ सबनेट मास्क निकल गया। नंबर ऑफ सबनेट मास्क और नंबर ऑफ होस्ट बिट समझ में आ गया क्या चीज़ है, दोबारा समझा देता हूँ। नंबर ऑफ सबनेट मास्क, जैसे हमारे पास क्लास सी में क्या है, 24 तक होती है ना, 3 नेटवर्क बिट होती है, और एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो 3 नेटवर्क बिट होते हैं, तो 8 24, और हमको 25 ही चाहिए, तो हम एक बिट लेंगे तो एक आएगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब चलो होस्ट बिट अब इंटू कर ले। अब 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 को 7 बार गुणा, चलो कितने हो गए 128। 2 की पावर 7 कितनी हुई 128, और 2 की बैरो बिट 2 की पावर 1 मतलब एक बिट ली थी और 2, ठीक है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आईडी। अब इसमें क्या हो गई वैलिड होस्ट आईडी, तो नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आईडी 2 की पावर y-2, जो हमारी 2 की पावर y निकली है ना, उसमें -2 करो तो हमारी क्या निकलेगी नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आईडी। तो हमारे नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आईडी क्या निकलेगी 128 - 2 = 126। ये क्या निकल गई हमारी वैलिड होस्ट आईडी, ठीक है। अब हम पे क्या है, नंबर ऑफ सबनेट मास्क है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट है, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। अब हमने निकाला है न्यू सबनेट मास्क। अब हमने न्यू सबनेट मास्क निकालना है, तो न्यू सबनेट मास्क कैसे निकलेगा। अब आपको पता है कि हम पे क्या है, क्लास सी की आईपी है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी सबनेटिंग कर रहे हैं, तो 3 बिट ओपन है, और हमको जो 25वीं बिट है, 24 तक तो है, 25वीं बिट क्या है 1 है, ठीक है। अब 25वीं बिट 1 है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं समझने के लिए 8.8.8.1, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255 128। अब 128 कैसे हुआ, देखो एक बिट, हमने जब आईपी डिफाइन की उसमें पढ़ा था, एक बिट ओपन है 128, 2 बिट और दूसरी बिट का क्या होता है 128 के बाद 64 फिर 32 ऐसा होता है ना, तो 128 255 क्या होता है कि जो हमारे ऑक्टेट में 8 बिट होता है उनका पूरा योग होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 255 कैसा है ये तो पता लग गया होगा ना। तो अब जब सब पूरे ऑक्टेट का जोड़ोगे ना 128.64.32.16.8 प्लस इनको सब जब जोड़ोगे 1 2.1 सब जोड़ोगे तो उसका मान आता है पूरा 255। अब हमारे पास एक बिट ओपन है तो एक बिट का मान होगा 128। ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब निकालते हैं हम इसका ब्लॉक साइज, ठीक है। अब ब्लॉक साइज क्या होगा, ब्लॉक साइज जो हमारे टोटल बिट क्या होती है 255 तक लिखी जाती है 256, ठीक है, 255 तक तो लिखी जाती है। अब पूरे का मान क्या होता है 256। अब 256 होता है तो ब्लॉक साइज क्या निकालेंगे हम 256 माइनस क्या, हम पे क्या है न्यू सबनेट मास्क का क्या है, न्यू सबनेट मास्क का हम पे क्या है, न्यू सबनेट मास्क का है हम पे 128, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम पे पूरी वैल्यू है 256 सॉरी 256 जो वैल्यू उसमें से 128 को माइनस कर लेते हैं, चलो माइनस कर लेते हैं। अब माइनस करके क्या क्या निकलेगा हमारा, माइनस करके हमारी ब्लॉक साइज निकलेगी कि हमारी ब्लॉक साइज क्या है, ठीक है। चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ फिर उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। गाइस मैं वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए करके, इसलिए ज़रा लंबी होगी वीडियो। अब आप समझ रहे होंगे मैंने 128 क्यों लिख रहा हूँ, इस ब्लॉक साइज में मैंने इतना सब कुछ लिखा, ये क्यों लिख रहा हूँ, ये मैंने आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। हाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखो ब्लॉक साइज कि आपको 256 कैसे निकालना है, ठीक है। अब ऑक्टेट का मान लिख दिया 128 64 32 16 कर दो प्लस,
तो क्या करना है, निकल गया ना आपका 256 है। और ये याद रखना कि ब्लॉक साइज जो होता है 256 होता है, इसमें से माइनस हमको क्या करना होता है, जो हमारी जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू, हमारी न्यू नंबर ऑफ होस्ट पर जो सबनेट आता है, हमारी जो होस्ट नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट आता है उसको माइनस कर देना है किसमें से, जो हमारा ब्लॉक साइज 256 है। ये समझ लें 256 में से 256 में से आपको नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट माइनस कर देना है जी, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पे इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है ब्रॉडकास्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है जी, ये हमको समझना पड़ेगा। ये तो बड़ा टफ लग रहा है, चलो कोई नहीं, समझ लेते हैं क्या टफ है आज की दुनिया में। नंबर वन, हमारी पहली आईडी तो बनेगी क्या, 192.168.0.0। अभी आईडी कैसे बनी, जैसे कि तुम्हारी फर्स्ट आईडी ही है, देख लो क्या है 192.168.0.0/25। तो इसका मतलब क्या है कि ये 192.168.0.0 अभी क्यों बनी, क्योंकि अब हमारा यहाँ से क्या हो गया, इसकी सबनेटिंग हो गई पूरी। ठीक है, तो पहली आईडी हमारी होगी 192.168.0.0। उसके बाद सेकेंड आईडी होगी हमारी क्या, 192.168.0.128। अब सेकेंड आईडी 128 क्यों होगी, क्योंकि भाई जो तुम्हारी पहली आईडी है उसमें 128 प्लस कर दो, जितना भी आपका ब्लॉक साइज आएगा अपनी आईडी में प्लस करते रहना। दूसरी आईडियों में भी जब दूसरी की सबनेटिंग करोगे तो ब्लॉक साइज जो आएगा उसमें नेटवर्क आईडी जो होगी नेटवर्क आईडी में उतना प्लस करते रहना है आपको। ठीक है, अब 128 है, अब तीसरी क्या होगी, तीसरी 128 में 128 ऐड करो, क्या बन जाएगी तीसरी 192.168.0.256। तो 256 वाली आईडी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात है कि 256 वाली आईडी को यूज क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं 255 तक, 256 हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूज करते हैं 255 तक। ठीक है, जैसे 255 के बाद ऐड होगा तो आगे वाला जो पहली वाली आईडी वो चेंज हो जाएगी। अब ये चेंज कहाँ होगी, यही क्लास सी में चेंज नहीं होगी, क्लास बी में चेंज होगी। क्लास बी में कैसे चेंज होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आज हम क्लास सी को ही पूरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो हम पे दो आइडिया बनी 192.168.0.0, दूसरी आईडी बनी 192.168.0.128। अब 128 में यदि 128 करोगे 256 बनेगा, 256 तक हमारी वैल्यू होती नहीं है, 255 तक हमारी वैल्यू ऐड की जाती है। तो ये हमारी दो क्या बन गई, नेटवर्क आईडी। अब देखो, अब टू ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगी, अब ये कहाँ तक जाएगी 192.168.0.0 कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी हमारी 192.168.0.127 तक जाएगी। ठीक है, और दूसरी 128 वाली कहाँ तक जाएगी 162.168.0.255 तक जाएगी। ठीक है, अभी कैसे जाएगी, आईडी तो दो ही नहीं होंगी। अब देखो पहली आईडी हो जाएगी तुम्हारी 192.168.0.0, दूसरी आईडी हो जाएगी 192.168.0.1, उसके बाद 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4, ऐसे करते करते ये जाएगी 192.168.0.127। जब 127 में पहुंच जाएगी फिर उसके बाद इसमें दूसरी आईडी नेटवर्क आईडी बन, जो अगली वाली आईडी होगी 192.168.0.128 वो बन जाएंगी हमारी नेटवर्क आईडी, और जो जहाँ तक जाएगी वो वाली बन जाएंगी हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, चलो इससे समझ में, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब दूसरी आईपी यूज करते हैं 192.168.0.0/26। ठीक है, 192.168.0.0/26 इसकी यूज कर लेते हैं। जैसे आपने ऊपर वाली में देखा नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट का 2 की पावर n। अब 2 की पावर n, अब n क्या होता है ये तो आपको पता ही है, n बैरो बिट होती है। तो इसमें बैरो बिट क्या होता है, हमने कितने बिट लिए हैं, नेटवर्क बिट तो कितनी ऑन होती है इसमें 3 होती है, 888, 3 नेटवर्क बिट, एक होस्ट बिट 0 से रिप्रेजेंट होती है, नेटवर्क बिट 1 से रिप्रेजेंट। 3 बिट है तो 2 की पावर n क्या हो जाएगी 2 की पावर 2, क्योंकि हमने 2 बिट लिए हैं। देखो 24 बिट तक होती है, 25 और 26 2 बिट लिए हैं ना, 2 की पावर 2 यानी कि 4। फिर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, अब होस्ट पर सबनेट होता है 2 की पावर y। अब 2 की पावर y क्या होता है, अभी आपको पता है कि y जो होती है हमारी रिमेनिंग वैल्यू होती है। ठीक है, बची हुई वैल्यू। ठीक है, तो बची हुई वैल्यू 8 - 2 कर दो, कितनी बच गई 6 बची, तो 2 की पावर 6 हुआ ना, 2 की पावर 6। यदि 8 में से 2 हमने यहाँ ले ली
तो कितनी बची, हम पे बची 6। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, ऑब्वियसली 64। ठीक है, अब 64 हम पे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। ठीक है, अब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट के बाद क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ वैलिड आईडी या न्यू सबनेट मास्क ब्लॉक साइज, बस निकाल लो। नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आईडी आपको पता ही है, पहले भी देखा ही था आपने, पहले बता क्या है, नंबर ऑफ होस्ट क्या करना, 2 की पावर y माइनस 2 निकल जाएगा। 2 की पावर क्या y क्या थी आपकी, 2 की पावर y 64 थी, माइनस 2 60 क्या हो गया 62। तो आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ वैलिड होस्ट क्या निकल जाएंगी, बस नंबर ऑफ वैलिड निकल जाएंगी 62। फिर यदि 62 निकल, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है बाबा नंबर ऑफ क्या, न्यू सबनेट मास्क। ठीक है गाइज, अब न्यू सबनेट मास्क, अब न्यू सबनेट मास्क के लिए हमने क्या देखा था, कैसे निकालते हैं न्यू सबनेट मास्क, नहीं आ समझ में। न्यू सबनेट मास्क देखो, 3 नेटवर्क बिट है ओपन है, ठीक है 888 मान क्या है 24, कितनी बिट ली हमने 2 बिट, तो यहाँ 2 बिट ऑन कर देते, जो मैं एक एक लिख रहा हूँ मतलब 2 बिट ऑन, बाकी जो 6 जीरो लिखे हैं मतलब ऑफ बिट है, होस्ट बिट ऑफ बिट। मैंने क्या बोला कि ऑन बिट 0 से रिप्रेजेंट होती है नेटवर्क बिट, और होस्ट बिट ना सॉरी नेटवर्क बिट जो होती है वो 1 से रिप्रेजेंट होती है, और जो होस्ट बिट होती है 0 से रिप्रेजेंट होती है। तो गाइस अब 8 पूरा ऑक्टेट तो भरा है, अब लास्ट वाले ऑक्टेट में हमारा चेंज हुआ है, लास्ट वाले ऑक्टेट में 2 बिट लिए हैं, तो लास्ट वाले ऑक्टेट को देखेंगे 2 बिट 128 प्लस 64, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 बिटों का मान होता है ना, तो यही हो जाएगा 192। ओके, अब 192 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल गया, न्यू सबनेट मास्क 192। अब निकालेंगे हम ब्लॉक साइज, अभी आपको देखकर बताया कि ब्लॉक साइज 256 में से क्या माइनस करना है, ये 256 में से ही माइनस करना है आपको न्यू सबनेट मास्क। ठीक है, मतलब ब्लॉक साइज में 256 में से न्यू सबनेट मास्क को माइनस कर देना, तो 256 में न्यू सबनेट मास्क है 192 इज इक्वल टू 64। अब आपकी ब्लॉक साइज 64 आ गई। अब ब्लॉक साइज के बाद क्या बोला है कि 60 जो ब्लॉक साइज आएगी आपकी नेटवर्क आईडी में उतना ऐड करते जाना है आपको। क्यों गाइस, समझ में आ रहा है कुछ, देखो अब 192.168.0.0 हमारे फर्स्ट आईडी यही होती है, ठीक है 192.168.0.0 क्लास सी की फर्स्ट आईडी, 64 ऐड कर दो 192.168.0.64, उसके बाद 64 और ऐड कर दो 192.168.0.128, उसके बाद 64 और ऐड कर दो इसमें, भाई ऐड तब तक करो जब तक 255 नहीं आता। 192.168.0.192 64 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 192.168.0. क्या होगा 64 ऐड करेंगे 4 6, यदि यहाँ पर हम 64 ऐड करेंगे तो 64 ऐड करते ही क्या हो जाएगा हमारा 256, और मैंने आपको अभी बताया कि 256 तक हम आईपी को नहीं ले जा सकते, आईपी को 255 तक ही ले जा सकते हैं, तो ये वाली हमारी आईपी नहीं लिखी जाएगी, हमारी आईपी लिखी जाएगी 192.168.0.192। इसमें यदि 256 ऐड करेंगे वो सॉरी यदि 64 ऐड करेंगे वो 256 तक चली जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 क्या नेटवर्क आईडी। अब ये वाली आईडी कहाँ तक जाएगी, फर्स्ट वाली ये जाएगी 192.168.0.63, और 64 वाली आईपी कहाँ तक जाएगी 192.168.0.127। तीसरी वाली आईपी कहाँ तक जाएगी 192.168.0.191। फोर्थ वाली आईपी जाएगी 192.168.0.255, ये तो 255 तक गई। अब किस सीक्वेंस में जाती हैं ये तो कंफर्म होना चाहिए ना, हाँ किस सीक्वेंस में जा रही करके, अभी किस सीक्वेंस में जाती है, जैसे देखा होगा 192.168.0.0 है, तो दूसरी वाली आईपी हो जाएगी 192.168.0.1, तीसरी हो जाएगी 192.168.0.2, फिर हो जाएगी 192.168.0.3, 192.168.0.4, 192.168.0.5, 192.168.0.6,
192.168.0.7, 192.168.0.8, ऐसी बढ़ते बढ़ते ये जाएंगी 192.168.0.63। फिर दूसरी रो में क्या है, नेटवर्क बिट 192.168.0.64 है, ये जाएगी 192.168.0.65, 192.168.0.65 हो गया, 66 है। फिर उसके बाद 66 के बाद आएगा 67, 68, 69, फिर 70, ऐसे करते करते ये जाएगी 192.168.0.127। तो ये जहाँ तक जाती हैं वो वाली आईपियाँ होती हैं ब्रॉडकास्ट आईपी, और जहाँ से जाती है वो होती है नेटवर्क आईडी। मतलब जो फर्स्ट आईडी नेटवर्क आईडी जहाँ तक जाती है, लास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी में समझ में आ गया। तो गाइज मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही तो प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने आईपी के बारे में डिफाइन किया है कि आईपी से कैसे आईपी की क्लास होती है, कैसे क्लास को डिफाइन किया जाता है, क्या नेटवर्क बिट होती है, क्या होस्ट बिट होती है, उसमें बताया है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लेना। ओके, थैंक्स गाइज। तो अगली वीडियो में मिलते हैं क्लास बी की सबनेटिंग। तो अगली वीडियो में करेंगे हम क्लास बी की सबनेटिंग, और हमारी क्लास सी की सबनेटिंग क्लियर हो गई। तो एक चीज़ और का ध्यान है, क्लास सी में जो सबनेटिंग होती है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, 25 की कर सकते हैं, 26 की कर सकते हैं, 27 की, 28, 29, 30 तक होती है सबनेटिंग। ठीक है, 31 और 32 की नहीं होती किसी भी आईपी में, बी में भी नहीं होती है, सी में भी नहीं होती है, और ए में भी नहीं होती है।